आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित का ब्रिज कोर्स समझने वाले हैं। इसके पहले यहाँ तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पेज नंबर 16 तक। तो आज की इस क्लास में हम पेज नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिज कोर्स को। तो देखिए, इसमें कार्यपत्रक 5 है आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि यदि दूध के एक डिब्बे में, यहाँ पर दूध के एक डिब्बे की बात चल रही है, एक डिब्बे में यदि 50 लीटर दूध आता है तो बताइए 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। देखिए, एक हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? 1 लीटर दूध आपका एक डिब्बे में आ रहा है। एक डिब्बे में आ रहा है 1 लीटर दूध। अब मुझे आप बताइए 2 डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा। एक डिब्बे में कितने लीटर दूध आ रहा है? 1 लीटर। तो 2 डिब्बों में कितना आएगा? 2 लीटर। ठीक है, यदि ठीक है, एक डिब्बे में समझ लीजिए जैसे कि ये बॉक्स है यहाँ पर एक। अब इस बॉक्स में 2 चॉकलेट आ रही है। कितनी चॉकलेट? 2 चॉकलेट। 2 चॉकलेट आ रही है, तो 4 चॉकलेट कितने डिब्बों में आएगी बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे 2 डिब्बों में। ठीक है, तो ये थोड़ा के छोटे क्वेश्चन थे ताकि आप इन छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकें। अब आपने झट से कह दिया कि 4 चॉकलेट 2 डिब्बों में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि यदि एक डिब्बे में 50 लीटर दूध है, कितने लीटर दूध है? 50 लीटर दूध है एक डिब्बे में, तो हमें बताना है कि 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो देखिए, इस सवाल को करने का एक सरल इजी तरीका है। आप देखिए, एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आ रहा है, तो 4 डिब्बों की यहाँ पे बात चल रही है, तो आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए 0 की 0 ऐसा कैसे आ जाएगी? 4 पंजे 20। तो 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा? 200 लीटर दूध। ठीक है, चलिए आप कर लेंगे इस तरह से हल। तो सारे क्वेश्चनों को हमें इसी तरह से हल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लीटर दूध आएगा? 200 लीटर दूध। यहाँ पर लीटर दूध लिखा है। देखिए आगे है अगला क्वेश्चन दूसरा कि एक टोकरी में 300 आम हैं, तो बताइए 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो वही तरीका आपको आजमाना है। एक टोकरी में कितने आम आ रहे हैं? 300 आम आ रहे हैं, तो 3 टोकरियों में कितने आएंगे? तो 3 का आप गुणा कर दीजिए। 0 की 2 0 81, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टोकरियों में कितने आम आएंगे बताइए जल्दी से? 900 आम। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है। ठीक है, 1 किलो लड्डू का दाम कितना है? 120 रुपये है। तो बताइए 7 किलो लड्डू का दाम क्या होगा। बस गुणा कर दीजिए इसका साथ में 1 किलो लड्डू के दाम में। ठीक है, देखिए 0 की ऐसा की ऐसी 0, 0 ऐसा की ऐसी, 7 दूने 14, हासिल 1 आया आपका, याद रखिएगा। और 7 इकन्ना 7, और जो हासिल आया था वो कितना? 8। तो कितने? 7 किलो लड्डू कितने के हुए? 840 रुपये के। ठीक है, चलिए चौथा है यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो बताइए 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। यहाँ पे एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। बस गुणा कर लीजिए, कुछ भी नहीं। 5 का कर दीजिए इसमें, 0 ऐसा की ऐसी, 5 दूने 10। ठीक है, और हासिल याद रखिएगा, 5 करना 5 ने 1 6। तो आपका 120 पंक्तियों में कितने आम होंगे? 600 आम। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक किताब 90 रुपये की है, यहाँ पे एक किताब बात चल रही है, एक किताब 90 रुपये की है, तो 8 किताबें कितने रुपये में आएगी? गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए 8 का आप 0 में करेंगे तो 0 तो ऐसे की ऐसे आएंगे। 8 नाम कितना होगा? 72 रुपये की। ठीक है, चलिए इसी तरह से छठा क्वेश्चन है।
यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी, गुणा कर दीजिए। देखिए 0 की 0 ऐसा कैसी, 9 चुको 36, 3 हासिल याद रखिएगा, 9 इकन्ना 9, 9 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। तो 9 बॉक्स कितने रुपए के होंगे, 1260 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं। ठीक है, समझ में आए होंगे आपको सवाल, बहुत ही इजी है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर कार्यपत्र 6 में है आपके, हल करें। हल देखिए यहाँ पर आप चिन्ह देखिए, चिन्ह कौन सा है, गुणा का। तो सिंपल सी बात है कि आपको गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो इस तरह से आप समझे। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये आपका इस तरह, पहले आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करते थे हल, ये इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन हम बड़ी क्लास में आ गए तो ये जो गुणा का चिन्ह है ये आपका यहाँ पे लिखा गया और ये 2 यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का इस संख्या में आपको गुणा करना है। जो नीचे वाली संख्या होती है उसका गुणा हमें ऊपर वाली संख्या में करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का गुणा आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 करना 2। ठीक है, 2 दूनी कितने होंगे, 2 चुकू 8, 2 चुकू 8। इसी तरह से ये इसमें करने, 2 करना 2, 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए इसी तरह से 9 करना 9, 9 त्या 27। चलिए अगला है 2 त्या 6, 2 चुको 2 इनाम 18। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए पेन से कर देती हूँ यहाँ पे मैं। 2 चुको 2 दूने कितने होंगे 4, 2 छके 12। ठीक है, 2 का आप 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 का आप 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 सते 14। ठीक है, 2 चुकू 8, 2 दूने 4, 7 इकन्ना 7, 7 चुको 28। ठीक है, इसी तरह से ये हल करना है। 8 का 0 में 0 बार पढ़ेंगे तो 0 का 0 आएगा, 8 या 64। 6 करना 6, 6 चुकू 24, 6 करना 6, 6 सते 42, 9 करना 9 और 9 अठे 72। ठीक है, अब ये बाकी के आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है कार्यपत्रक आपका 7। अब देखिए इन सवालों में आपको देखिए यहाँ पे गुणा भी करना है, गुणा होने के बाद आपको इन संख्याओं को जोड़ना भी है। ठीक है, तो पहले हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर उनको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले गुणा करिए आप, 2 संख्याएं हैं आपकी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जोड़ना इस तरह से आपका सवाल रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ बुक में। देखिए ये जो सवाल है ना, ये आपका इस तरह से सवाल है। ये पहले इस तरह से था आपका 35। ठीक है, ये अब ये 2 अंकों का, आप किसी को 35 का पहाड़ा आता है, किसी को नहीं आता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आप एक एक करके यहाँ पे संख्याओं का गुणा करें। पहले हम करेंगे 5 का, फिर करेंगे हम 3 का। ठीक है, तो चलिए 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, कितना आएगा, 5 त्या 15 हासिल 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 5 पच्चम 25, 25 ने 1 हासिल 26, कितना है हासिल अब 2, 5 त्या 15, 15 में आप 2 जोड़िए, 15 16 17 हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 3 त्या 9। ठीक है, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पंजे 15 हासिल 1 आ गया ये, 3 त्या 9, 9 ने 1 10। अब आप इसे जोड़ लीजिए, ये आएगा आपका 15 हासिल 1
7 5 12, 12 ने 13, ये। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से सवाल होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर पहली संख्या है, ठीक है, आपको इसमें फिल करना है। इस गुणा के चिन्ह पे यहाँ पे उन्होंने 0 लिखा है। ठीक है, आप 0 लिखे या गुणा का चिन्ह लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 5। ठीक है, 5 के बाद में 6, 7 और 1। ठीक है, इसके नीचे ये यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे कट था। यहाँ पे 9, 9 के बाद में 5, 0 और 1। अब बस इनको जोड़ लेंगे, ये हमने करा। ऐसा कैसा, ये 5 हो गया, यहाँ पे ये भी 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 3, 2 और 2। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को भी आपको हल करना है। ठीक है, पहले हम 5, 2 का पढ़ा, 2 पंजे 10। ठीक है, हासिल 1 आया, 2 इनाम 18, 18 ने 1 19, हासिल 1, 2 इकन्ना 2, 2 ने 1 3 हो गया। ठीक है, अब ये आपका 0 यहाँ पे लिखा हुआ ही है। 9 का भाड़ा 5 बार 9 पंजे 35, हासिल 3। 9 का पहाड़ा 9 बार 9 में 81, 81 में आप 3 जोड़िए तो 84, 84 की 4, 84 की आपकी 4 आएगी। यहाँ पर हासिल 8 आएगा। 9 इकन्ना 9, 9 में आप 8 जोड़े तो कितना आएगी 17। ठीक है, बस अब इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, अब ये तो आपकी 0 की 0, क्योंकि यहाँ पे भी 0 नीचे भी 0 है। 9 और 5 14 की 4, हासिल 1। यहाँ पे आपका 4 और 3 7, 7 ने 1 8, 7 और 1 ये। तो आप इस तरह से सवाल कर लेंगे ये। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो आपको होमवर्क में ये सवाल कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्यपत्र का आपका यहाँ पर 8 है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, कुलदीप एक खेत पर काम करता है। ठीक है, उसे एक दिन के 28 रुपये दिए जाते हैं। अगर वहाँ 52 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा। ठीक है, जो कुलदीप नाम का एक लड़का है, वो खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं, 98 रुपये। तो अगर वहाँ 52 दिन काम करेगा तो कितने रुपए कमाएगा। जैसे कि देखिए, अब आपको एक दिन में, ठीक है, एक दिन में आपको 2 पेन दी जा रही है। बताएं, एक दिन में आपको 2 पेन दी जा रही है। अब 4 दिन में आपके पास कितनी पेन होगी, बताइए जल्दी से मुझे। ये 4 दिन मत करिए, अब 2 दिन बताइए। 2 दिन में, एक दिन में आपको 2 पेन मिल रही, तो 2 दिन में कितनी मिलेगी, 4। और 3 दिन में कितनी मिलेगी, 6। तो ये तो आपने फट से पकड़ लिया। तो क्या करा हमने, यहाँ पर इनका गुणा करते चले। ठीक है, इनका हम गुणा करते। देखिए, हमें एक दिन में 2 मिली, 2 दिन में एक, देखिए संख्या वही है आपकी। ठीक है, जैसे आपके पेन मिल रही है एक दिन में 2, तो एक दिन में आपको 2 पेन मिल रही, तो हम 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगी। अब 2 दिन की पेन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, देखो निकल गई। 3 दिन की निकालेंगे तो 3 इंटू नहीं करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूने 6। तो इसी तरह से हमें ये पैसे भी निकालने हैं, तो 98 इंटू 92। ठीक है, बस अब इनका गुणा कर लीजिए। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दीजिए। 2 अठे 16, हासिल 1, 2 नाम 18, 18 ने 19 इन कट। ये यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। 5 अठे 40, 5 अठे 40, हासिल का 4, 5 नाम 45, 45 में आप 4 जोड़ेंगे तो 49,
ये, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, देखिए 6 में हम 0 जोड़ेंगे, 6, 9, 9 ने 1 हासिल 10, ठीक है, और 4 ने 1 हासिल 5। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 52 दिन के 5,096 रुपये, ठीक है। तो ये तो 52 दिन के या कुल 52 दिन के काम के रुपये कितने होंगे? 5,096, ठीक है। चलिए अगला है, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपये लौटा चुकी होगी? अब देखिए क्या है, उसे 2750 रुपये हर महीने जमा करने हैं, हर महीने जमा करने हैं, ठीक है। एक महीने में उसको कितने पैसे जमा करने हैं? 2750 रुपये। अब बताइए मुझे, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अब 2 साल में बताइए कितने होंगे? 24। कितने होंगे 2 साल में? 24। बस इन 24 का गुणा कर दीजिए इसमें, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुणा 2750 इंटू 24, अब गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 66,000, ठीक है। तो वहाँ 2 साल में कितने रुपए चुकाएगी? 66,000, ठीक है। चलिए तीसरा है, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वहाँ रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वहाँ एक महीने में कितने रुपए का दूध बेचता होगा? अब देखिए वो एक दिन में, ठीक है, वो वहाँ रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। तो देखिए 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 23। तो 13 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? ठीक है, 13 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? इस तरह से हम निकालेंगे ये। तो 13 लीटर दूध की कीमत आपकी होगी 299। कितनी? 299, ठीक है। अब 299 का आप एक महीने में वो कितने रुपये का दूध बेचेगा? तो इसमें आप 30 का गुणा कर दीजिए, तो बराबर आपका होगा 8,970 रुपये का, ठीक है। तो वहाँ कुल दूध बेचता है, तो कुल दूध कितने रुपए का बेचेगा? 8,970 रुपये का, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वहाँ 210 लीटर छाछ बेचता है, एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचेगा? देखिए एक दुकानदार 1 लीटर छाछ कितने रुपए में बेच रहा है? 1 लीटर छाछ 11 रुपये में, ठीक है, 11 रुपये में वो बेच रहा है। तो 210 लीटर दूध की छाछ वो कितने रुपये में बेचेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस 11 का गुणा कर देना है इसमें। वो एक महीने में वहाँ 210 लीटर छाछ बेचता है, ठीक है। ये एक, तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा इसका 0 की 0 ऐसा की ऐसी, ठीक है। ये आपका 1 और 23 रुपये, ठीक है। तो एक महीने में वो कितने रुपए का छाछ बेचेगा? एक माह का मतलब है ना 30 दिन, 30 दिन में वो 210 लीटर छाछ बेचेगा, 210 लीटर। तो 1 लीटर छाछ की कीमत क्या है? 11 है, तो बस हमने उसका गुना कर दिया। तो कुल छाछ, ठीक है, कुल
छाछ कुल छाछ बेचता है कितने में? 2310 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा, एक कंपनी 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 210 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ठीक है, तो एक कंपनी 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। ठीक है, एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, तो दुकानदार कितना खरीदता है? 210। और 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल का मूल्य कितना है? 12 रुपये। बस तो गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर होगा आपका 2880। ठीक है, 2880 रुपये। तो कुल कितना आएगा? 2880 रुपये। ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आ रहे हो? काफ़ी सिंपल सवाल है, इजी। देखिए, छठा क्वेश्चन है, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो तो बताइए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी? रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। कितने पृष्ठों की? 325 की है। तो उसके पास ऐसी 12 किताब है, तो कुल 12 किताबों की पृष्ठों की संख्या क्या होगी? बस गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3900 रुपये। 3900। ठीक है, तो किताबों की कुल पृष्ठ संख्या, किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी? 3900 है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स है। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताइए कुल बॉक्सों में कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे? देखिए, फ्रूटी के 18 बॉक्स से कितने हैं? 18 बॉक्स से है, और एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है? 25 है, तो कुल बॉक्स में कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे? बस गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर आंसर होगा आपका 450। ठीक है, तो यहाँ पर कुल बॉक्सों में फ्रूटी के पैकेट 450 होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बॉक्सों में फ्रूटी के पैकेट 450 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगला क्वेश्चन है गुणा। ठीक है, हल कीजिए, बस गुणा करना है इनका। आप 13 का 43 में गुणा करेंगे तो 13 का 43 में आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 559। ठीक है, इसी तरह से आप 430 इंटू 19 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आपका आएगा 8170। ठीक है, गुणा वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया है। यदि आपको 19 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्टली आप 19 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। यदि आपको 19 का नहीं आता है तो आप एक एक करके पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, पहले 9 का फिर 1 का पहाड़ा, फिर जोड़ के आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी तरह से आपको ये सवाल भी करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी 3 संख्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 का गुणा करना है, फिर 4 का, फिर 1 का। चलिए मैं इसको करके आपको बता देती हूँ ये सवाल। देखिए, ये सवाल आपका इस तरह से है। ठीक है, ठीक है, पहले हम 2 का पढ़ेंगे 8 बार। 2 8 16 हासिल 1,
फिर 2 का 4 बार पढ़ेंगे, 2 चुको 8 ने 9, 2 का 3 बार पढ़ेंगे, 2 ते 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं या गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 का आप 8 बार पढ़िए, 4 अठे 4 अड़ा 32 हासिल 3, 4 का 4 बार 4 चुको 16, 16 में आप 3 जोड़ेंगे, 17 18 19। ठीक है, हासिल 1, 17 18 19 हो गए। 4 का 3 बार 4 ते 12, 12 ने 13। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 चिन्ह लगाने, इसके बाद में 3 संख्या है, एक का आप 8 में पढ़ेंगे तो 8 4 और 3, एक का पहाड़ा ही ऐसा होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 6। ठीक है, 6 के बाद में 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो 11 हासिल 1 आ गया। अभी एक आप 8 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9, 9 ने 9, 9 ने 9 18। ठीक है, 9 ने 9 18, 18 में आप 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, 4 2 7, 7 4 और 3 7, 7 और 2 8 9, ये आपका 4। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। तो इसका आंसर होगा आपका 39,416। लिखेंगे हम 416। ठीक है, अब आपको इस तरह से इसका हल कर लेना है। तो ये आपका रफ काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, यदि एक अलमारी में 665, ठीक है, 665 पुस्तकें रखी जा सकती है, तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती है, तो ऐसी कितनी अलमारी है, 15 अलमारी है। बस गुणा कर लीजिए, तो इनमें हम पुस्तकें रख सकते हैं 9,675। ठीक है, तो कुल पुस्तकें कितनी 9,675 रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला है, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 75 रुपये का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपये इकट्ठे किए। तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 है, सभी से कितने लिए 75 रुपये, एक बच्चे से उसने 75 लिए, तो 25 बच्चों से कितने होंगे। बस इस तरह से आपको गुणा करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 4,375 रुपये। ठीक है, तो कुल रुपये अर्पिता ने कुल रुपये कुल 4,375 रुपये इकट्ठे किए। इतना आंसर लिखना है, ये आपको रफ कार्य करना है। ठीक है, चलिए अगला है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। अब देखिए प्रति माह यानी कि 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने में वह कितने पैसे दे रही है, 2750 रुपये इंटू, अब 3 वर्ष पूरे होने तक, अब 12 महीने। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, 2 साल में 12, 3 साल में 12, बस
12 चौबीस 36, कितने महीने होते हैं 3 साल में? 36 महीने। कितने? 36। तो गुना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा केवल आपका निकल के। तो गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 99,000। तो 3 वर्ष पूरे होने तक वहाँ कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? तो कुल जमा राशि कितनी होगी? 99,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है आपके, देखिए यहाँ पर भाग के सवाल। ठीक है, डिवाइड वाले। यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया है ये 200 भागित 10। ये सवाल आपका कैसा हुआ? तो देखिए यहाँ पे हम करके देखते हैं। ये है आपका जो बड़ी संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर होगी, 200 भागित बाहर हम लिखेंगे 10। अब हमारे 10 का पहाड़ पहले एक संख्या में यदि नहीं जा रहा है, पहले तो हम एक संख्या में देखेंगे जिसमें भाग जा रहा है तो एक संख्या में देंगे, यदि नहीं जा रहा है फिर हम 2 संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से बड़ी आनी चाहिए, यहाँ पे छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी होगी तभी तो हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 10 से 2 छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। तो यहाँ पे हम कितनी लेंगे? 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या ले ली तो कितना हो गया? 20। तो अब 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 20 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 20 से ज़्यादा ना होना चाहिए, भले ही आपका 20 आ जाए, बराबर आ जाए या इससे कम हो जाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 10 करना 10, 10 दूने 20। कितनी बार आ गए? 2 बार। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये कट जाए, बचा क्या? बस अब 0 है, 0 यहाँ उतर जाएगी। ठीक है, यदि संख्या होती तो हम आगे करते सवाल को, संख्या नहीं है, 0 है, तो इसलिए ये यहाँ पे 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों सवाल उतार लिए हैं। तो ये जो बड़ी संख्या है वो भीतर लिखेंगे और जो छोटी है वो हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 का जो पहाड़ा होता है वो है आपका 100 करना 100, 100 दूने आपका 200, 100 300, 400, 500, 600। ठीक है, इस तरह से आपका 100 का पहाड़ा बनता है। तो यहाँ पे 400 है। ठीक है, कितना है? 400 है। तो 400 कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। ठीक है, ये 4 बार चला गया। अभी यहाँ पे 100 है, ये भीतर 2000 है, तो हम यहाँ पे 3 संख्या लेंगे। अब कितना हो गया है? 200। तो 100 करना 100, 100 दूने 200, 2 बार जाएगा आपका, ये कट कट कट, और ये 0 हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, संख्या होती तो हम नीचे उतारते हैं, और अब यहाँ पे 0 है तो ये 0 यहीं पे लगेगी आपकी। आगे है देखिए 10 भागित 5400। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 संख्या लेंगे, तो 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 54 से ज़्यादा ना हो। तो 10 इकन्ना 10, 10 दून 20, 10 30, 10 चुकू 40, 10 पन 50, 10 चुकू 60। जान हो जाए तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 50। कितना बचा? 4 कट, यहाँ पे हम 1 0 उतार लेंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना? 40। कट कट, बचा 1 0, ये 1 तो हमने उतार लिया था, 1 बचा, ये यहाँ उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे संख्या, यहाँ पे संख्या थी इसलिए हमने 1 0 उतार लिया था। अब संख्या ही नहीं बची। अब यहाँ पे आपका है 1000 भागित 5000। अब 1000 का पहाड़ा भी ये रहेगा, 1000, 2000, फिर 3000, 4000, 5000। 5000 कितनी बार में आया? 5 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000। ठीक है, तो पहले का आंसर 4, दूसरे का 20, तीसरे का 540, और चौथे का आएगा आपका 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने भर दिए। ठीक है, चलिए आगे है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। भागफल और शेषफल बताना है। तो देखिए पहले आप भागफल और शेषफल पर देखिए। भागफल क्या बनेगा? जो यहाँ पे आपकी संख्या आ रही है इसे हम कहेंगे भागफल, और जो नीचे आपका बच रहा है ये बचेगा आपका शेषफल। ठीक है, तो हमें शेषफल और भागफल ही बताना है, तो इनका हम भाग करेंगे और शेषफल और
भागफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है हमारा, 1235 भागित 10, 1200 भागित 1235। ठीक है, चलिए अब 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो ये एक बार जाएगा, 10 इकन्ना 10, 10 दूनी 20 ज़्यादा हो जाता है, 2 नीचे हम क्या उतार लेंगे, 3 उतार। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े 23 से ज़्यादा नहीं हुई, 2 बार कितना, 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 उतार लेंगे, ये कट। अब हम नीचे यहाँ क्या उतरेगा आपका 5। 10 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 35 से जाना है, 10 या 30, 3 बार 30, क्या बचेगा 5, यानी कि यहाँ पे घटाना है। यहाँ 6, यहाँ 4 आता तो 5 में 4 गया तो 1 बचता, यहाँ पे 0 है तो 0 में 5 में से 0 क्या घटाए हम, तो यहाँ पे 5। अब बताइए इसमें भागफल कितना और शेषफल कितना है, तो भागफल ये बनेगा आपका भागफल, और जो नीचे बचा वो शेषफल है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पर भागफल क्या बनेगा आपका 1 2 3, शेषफल क्या बचा था हमारा 5। अब इसी तरह से दूसरा क्या है 526 भागित 10। ठीक है, 500 क्या है 26, 10 का भाग देना। 10 का भाड़ा ऐसा पड़े कि 52 से ज़्यादा नहीं हो, तो 10 का भाड़ा सभी को याद 5 बार जाएगा। ठीक है, 50, 2 बचेगा ये, और यहाँ पर कट क्या उतारेंगे 6, 26, तो ये आपका 2 बार जाएगा 20। ठीक है, 6 बचेगा और ये आपका कट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भागफल क्या है 52 और शेषफल क्या बचा 6, शेषफल 6 और भागफल 52। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बाकी के प्रश्नों के आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, सारे मैं आपको इस तरह से करके बताई तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, इसलिए यहाँ पर मैंने सबके आंसर लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। भाग करने हैं 3 का पार्ट, एक एक संख्या इसमें लेनी है आपको। 3 का पार्ट ऐसा पड़े 6 से ज़्यादा नहीं हो, तो 3 दूने 6, 3 दूने 2 बार आया आपका 6। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कट, ये 0 भी आप लिख सकते हैं। अब हम क्या उतारेंगे 9, 3 का पहाड़ा ऐसा पड़े 9 से आना, 3 3 9। ठीक है, ये 9 आ गया, कट। फिर क्या उतारेंगे 3, और 3 इकन्ना 3। ठीक है, चलिए इसी तरह से 4 का, 4 इकन्ना 4, 6 में से आप 4 घटाएंगे तो बचेंगे 2। ठीक है, अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, उसके हम 0 लगाएंगे और यहाँ से संख्या उतार लेंगे। ठीक है, 4 चुको 16, 4 पंज 20 और 4 छंगे 24 ज़्यादा होगा, तो 4 पंजे 20, 5 बार 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 छंगे 24। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपकी 0 नहीं आई क्योंकि संख्या है हमारे पास। अब आपको तीसरा सवाल करना है। देखिए तीसरा सवाल आपका होगा 5 इकन्ना 5, 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 9, 5 छके 30 ज़्यादा, 55 25, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पर हम 5 उतार लेंगे, 5 नाम 45। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया, कट कट हम 7 उतारें, 7 इकन्ना 7। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 5 इकन्ना 5, या 5 इकन्ना 5, फिर इस 0 को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये 5 उतार लेंगे, 2 बार भी कर सकते, 5 धाम
50, ठीक है। 5 धाम 85, इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 कन्ना 5, ठीक है। अब चलिए 4 दूने 4 तिया 12, 3 बार कट घट फिर ये 4 कन्ना 4, इस तरह से। अब ये दोनों सवाल आपको करने बहुत सिंपल है। देखिए 6 कन्ना 6, ठीक है। 6 कन्ना 6, फिर इसमें हम यहाँ पर 1 उतारेंगे, इसकी भाग फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 उतारे 6 18 कर लेंगे। फिर ये बहुत सिंपल, 2 धाम 2 पंज 10 और 0 50 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये वाला, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ पे भी हमें भाग करने हैं, भाग करके भागफल और शेषफल वही बताना है वापस से जो मैंने आपको अगली वीडियो में। चलिए एक सवाल मैं कर देती हूँ, फिर बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। देखिए 11 छंगे 66, 11 छंगे 66 आगा। अब यहाँ पे 4 में से 6 नहीं जा रहे तो 1 हाथ से लेंगे हम। 4 में सॉरी 64 ज़्यादा हो जाएगा ना, गलत बता दी मैंने, तो आएगा आपका 11 पंजे 55। क्या आएगा? 11 पंजे 55, ठीक है। 4 में से 5 नहीं जा रहा है तो 1 हाथ से लेंगे इससे, तो ये कितना बन गया? 14 बन गया। 14 में से आप 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बस। और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 ही। अब भागफल ये है, शेषफल ये है, तो भागफल कितना है? 6 है और शेषफल क्या है? 9 है। 0 की तो कोई औकात नहीं, इधर इधर होता तो और भी 90 बन जाता, ठीक है। इस तरह से इसका करना है। देखिए 9, इसमें आपको 2 संख्या लेनी है, ठीक है। अब 63 से ज़्यादा 9 ना हो ऐसा पहाड़ा पड़ो आप 9 का। चलिए 9 सते 63, ठीक है। 9 सते आपका होगा 63, ये आपका कट होगा। अब ये 0 अब यहाँ तो नहीं उतार सकते हम, यहाँ पे उतार क्योंकि संख्या नहीं है तो यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अब आपकी उतरेगी यहाँ पे 4। तो देखिए यहाँ पर भागफल क्या हुआ आपका? 70 और शेषफल क्या बचा? 4। इसको आप आगे भी कर सकते हैं चाहे तो। दशमलव अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जा रहा है, उसकी 0 यहाँ पर आगे हम लगाएंगे, ठीक है। फिर दशमलव लगा के इसमें 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आंसर और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा भागफल क्या है? 70 और शेषफल क्या बचा? 4, ठीक है। तीसरा सवाल आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ये आधे सवाल नहीं बता रही हूँ, तो आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि हम चलते आ रहे हैं सवाल करते इसे पूरे। देखिए 5वां है, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी, ठीक है। यदि 675 किताबें और छात्रों की संख्या कितनी है? 12, उनको हम बराबर बांटेंगे तो कितनी कितनी किताबें आएंगी? तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड यानी कि भाग करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे 675 भागित कितना होगा आपका? 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 15, अब आप इससे भाग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा 45। कितना आएगा? 45 आंसर, ठीक है। तो हम 15 छात्रों में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक छात्रों को कितनी? तो एक छात्र को 45 किताबें मिलेगी, ठीक है। चलिए छठा सवाल है, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बराबर बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे? तो वही करना है आपको, यहाँ पर भी डिवाइड करना है। 1500 कितने भाई बहन है? 5 है, बस ये डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पर आपका आंसर होगा, तो आंसर आपका होगा निकल कर 300 रुपये,
ठीक है, जोड़ लगा लीजिए आप। 1 को 300 मिल रहे, 2 को 600, 3 को 900, 4 को 1200 और 5 को 1500। ठीक है, तो प्रत्येक को 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये गाना ये नहीं, ये तो आपको रफ है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। चलिए अगला है, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए। तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी ने एक समान संख्या में पेड़ लगाए हैं। यही करना है, डिवाइड आपको 56 भागित 12। ठीक है, तो डिवाइड, इसका आंसर होगा आपका 13। ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, 13। तो एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाएगा। ठीक है, ये मत करना है। ठीक है, हो गए, तो इस तरह से आपको निकालना है। चलिए आगे है, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो इसमें भी आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड आपका होगा, देखिए 576 डिवा भागित कितना, 24। तो इसका आंसर होगा आपका 24 ही। 24। तो कितने डिब्बों की जरूरत होगी, तो हमें 24 कुल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल 24 डिब्बों की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अगला है, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न कि 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की 44 कतार है, यानी कि जो लाइन है वो कितनी है, 44 है, तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी कि एक लाइन में कितने लोग बैठेंगे। तो डिवाइड ही करना है इनको भी आपको। ठीक है, डिवाइड 836 डिवाइड होगा आपका 44। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 19। ठीक है, तो एक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा, कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं बता देती तो ये रफ है, 458 भागित होगा आपका 15। अब हम 15 या 45। ठीक है, ये आपका 8 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, उसकी क्या लगाएंगे यहाँ पर, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। तो
वहाँ हर लाइन में 15, एक लाइन में कितने पेड़ लगा रहा है? 15 पेड़। तो वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा? तो वहाँ 30 लाइनों में पेड़ लगा पाएगा, और उसके पास फिर शेष बच जाएंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि वहाँ 30 लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। ठीक है, और 8 पेड़ शेष बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, एक डिब्बों में अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए हमें कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो डिवाइड आपको करना है, 144 डिवाइड 16, तो इसका आंसर होगा आपका 9। ठीक है, 16 में 144, तो हमें 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी? देखिए, स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 है। हर कमरे में कितने हैं? 4 पौधे हैं। ठीक है, कितने पौधे? 4, गुणा करेंगे तो हम इसका आंसर 4 आएगा। अब अगर हर पौधे में, हर पौधा 140 है, 104 है, 2 कप हम पानी डाल रहे हैं। ठीक है, 2 कप पानी डाल रहे हैं तो सभी पौधों में कितना पानी की ज़रूरत होगी? तो ये होगा 208 की। ठीक है, तो सभी पौधों में सभी पौधों में 208 कप पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए हो गया। आगे है, देखिए अगला है कि एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती है। सेली 340 टिक्कियाँ पैक करनी चाहती है, तो उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? डिवाइड करना है, बस केवल डिवाइड से ही सारे आपके प्रश्न हल होंगे। तो 340 डिवाइड 85। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 4 डिब्बे। कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? 4 डिब्बों की। ठीक है, चलिए अगला है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जा सकती हैं। तो बताइए, बोरियों ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? देखिए, घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत होगी। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जा सकती हैं। तो बताइए, बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे?
तो 6 चक्कर। कितने चक्कर? 6 चक्कर। ठीक है, इसका आंसर आपका 6 रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगवाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपये देने होंगे? तो देखिए इसका आंसर आपका होगा, देखिए 500 रुपये देता है मनप्रीत को, 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपये देने होंगे? तो यहाँ पर आपको करना है 500 इंटू 13। ठीक है, तो 500 इंटू 13 आप करेंगे तो इसका आंसर आपका होगा 6500 रुपये। ठीक है, तो ड्राइवर को कुल कुल 6500 रुपये देने होंगे। ठीक है, चलिए चौथा है, एक विद्यालय के कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थियों में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका आंसर आपका होगा, देखिए इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बात चल रही है कि बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 240 डिवाइड 4, तो इसका आंसर होगा आपका 60। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में वर्ग में 60 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, चलिए पांचवा है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? तो इसको भी डिवाइड करना है, 560 डिवाइड होगा आपका 8, तो आंसर होगा 70। ठीक है, तो प्रत्येक दोस्त को 70, ठीक है, कंचे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिक्त स्थान भरिए। ये आपके डिवाइड वाले हैं, ये आपके यहाँ पे इंटू वाले। ठीक है, इनमें आपको देखिए गुणा भी करना है और भाग भी करना है। तो भाग करेंगे हम इसका 3 चुकू 12। अब गुणा करें 12 12 36। ठीक है, 12 इंटू 3, तो कितना आएगा? 36। ठीक है, 3 नाम 27। 27 इंटू 3 बराबर करेंगे आप 3 7 21 हो गया, हासिल 2, 3 दून 6, 6 और 2 7 8। ठीक है, अब 30 धाम 3 धाम 30, 3 धाम 30 हो गया। 30 इंटू 3 बराबर क्या होगा आपका? देखिए 0 ऐसा कैसी और 3 त्या 9। अब ये आपको करने हैं। ठीक है, ये आपको इधर के सवाल करने हैं। देखिए इसमें से मैं ये इधर वाला आपको कर देती हूँ। देखिए 5 25 भागित 5, तो 5 25। ठीक है, अब 7 आंसर आए। हमें ऐसी संख्या यहाँ पर चूज़ करनी है कि जिसका हम भाग करें तो 7 आए। तो ये आपकी होगी 3। ठीक है, 3 सते 21। अब ये जैसी प्रोग्रेस हमने करी थी इधर आपको करनी है। अब 4 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढे कि जिसको डिवाइड करने पर 4 आए। ठीक है, तो वो हो सकती है आपकी 8। 8 का हम भाग करेंगे तो 4 है, 2 चुकू 8। अब यहाँ पे आपका 4 पंजे 20। अब इधर आपको इन संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, चलिए इसके नीचे है अगला सवाल आपका। ये आपके डिवाइड वाले हैं, तो 5 करना 5। ठीक है, 1 उतारेंगे इसमें, 1 के बाद में हम 5 उतार लेंगे। 5 15, 3 बार कट होगा। चलिए 7 दूने 14, 7 1 के ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 करना 7 दूने आपके 14 आएंगे। 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और ये 1 उतार लिया हमने। 7 21। अब ये नीचे के आपको दोनों सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं। सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए। यदि वह बदले में सभी रुपये 200 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो उसे 20 रुपये कितने नोट मिलेंगे? तो इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो 500 डिवाइड 20, तो 20 रुपये के उसको कितने नोट चाहिए? तो 20 रुपये के उसको 20 नोट चाहिए। ठीक है, तो कुल 20 नोट मिलेंगे। ठीक है, 20 नोट मिलेंगे। चलिए अगला है, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? देखिए, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो विद्यालय में कुल कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी? तो डिवाइड कर लीजिए इसमें भी। 180 डिवाइड 30, तो इसका आंसर होगा 6। तो कुल शिक्षकों की आवश्यकता होगी तो कुल 6, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो विद्यालय में 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 5वां है आपका, ये आपका लास्ट रहेगा। 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो बताइए प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे? डिवाइड करना है, डिवाइड वाले सवाल है पूरे आपके 6 बराबर, आंसर इसका 12 रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक माला में फूल 12 होंगे। चलिए, तो ये हमने पेज नंबर 25 तक पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से पूर्णांक को समझेंगे, रेखा पे हम संख्याओं को समझने वाले हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।